बेदार से आप ज्वाइन कर लिए। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके ओके। तो एक्चुअल में कल हम लोग क्या निकालने के लिए सीख रहे थे? अनसैचुरेशन फैक्टर, राइट? तो स्टूडेंट, अनसैचुरेशन फैक्टर किसके, अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसमें अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन का किसके किसके वजह से क्रिएट होता है? रिंग के वजह से और रिंग एंड पाई बॉन्ड। ओके, यहां देखिएगा, तो जितना भी हाइड्रोकार्बन है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन, ओके, तो हाइड्रोकार्बन तो कम से कम मोर देन 50,000 तो पक्का होगा, जितना भी हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है आज की डेट में टिल नाउ। तो सारे हाइड्रोकार्बन का फार्मूला का गॉड फादर ये फार्मूला है, सारा फार्मूला यहाँ से डिराइव होता है। कहाँ से? CnH2n+2। ये किसका फार्मूला है? दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओपन चैनल केन। तो देखिए मैंने क्या लिखा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा उसका फार्मूला क्या है? आज के बाद यहाँ से डिराइव होगा, राइट? सबका गॉड फादर कौन? CnH2n+2, राइट? तो CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एग्री? लिख लीजिए, इसको बॉक्स में कीजिए फास्ट। आप लोग को जितना भी क्लास थ्रू आउट द ईयर चलेगा, हर क्लास का वीडियो आपको मिलता रहेगा। कल भी तो मैं भेज दिया था, राइट? ये हो गया? अब बहुत आसान सा एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, ठीक है? CH2 अभी के लिए आप भूल जाइए कि आप आज से पहले एक फॉर मोमेंट भूल जाना है कि आप अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हैं। सोचिए कि आज फर्स्ट टाइम हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। इसका यूएफ कितना? 1 रहेगा, तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा? हाइड्रोजन एटम रहेगा 2। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका CnH2n अब +2 अब -2 अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी फार्मूला दिया, राइट? अब 2 और -2 आपस में कैंसिल, बचा क्या? तो अब आपको समझ में आ गया कि फार्मूला कहाँ से आया था जो अभी तक आप रटे हुए थे। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, यूएफ क्या है, कितना है इस एग्जांपल में? डिफिशियंसी कितना है? 4। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? तो सर CnH2n+2 और -4 कर दीजिए, राइट? तो कितना होगा? CnH2n-2। एग्री? एक और एग्जांपल लीजिए। यूएफ कितना उस एग्जांपल में? यूएफ 2 है। डिफिशियंसी कितना है स्टूडेंट? 4। फार्मूला क्या होगा इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला? अब यहां देखिए, ए था मेरा एग्जाम्पल ए है एग्जाम्पल बी और ए है एग्जाम्पल सी।
आपने ऑब्जर्व किया कि एग्जाम्पल बी और एग्जाम्पल सी का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट? तो दोनों में डैम से और कुछ कॉमन बात रहा होगा, तभी फार्मूला सेम है। नहीं, दोनों अल्काइन नहीं है। बोथ आर नॉट अल्काइन भाई, कल पढ़ाए थे अल्कीन का डिफिनेशन। 200% गारंटी अल्कीन है, राइट? मैं अब वो अल्काइन है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिर्फ रहता है उसको अल्कीन बोलते हैं, और वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको प्योर अल्काइन बोलते हैं, राइट? तो इसलिए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब ये नहीं कि वो कंपाउंड सेम हो गया। ये चांस की बात है कि दोनों का एक चीज कॉमन रहा, क्या सर? दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, इसलिए यूएफ सेम हो गया, एग्री? और यूएफ सेम हो गया तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम हो गया, राइट? ओके, दिस इज द रीजन कि दोनों का फार्मूला सेम है। बट इज इट कंपल, यहां से आप हम लोग क्या सीखे, इज इट कंपलसरी कि किसी भी दो कंपाउंड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा तो सेम कंपाउंड रहेगा? मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, राइट? चलिए आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं। यहां देखिए एग्जांपल डी, इसमें यूएफ कितना? वेरी गुड, क्योंकि कल ही बताए थे कि अगर पाई बॉन्ड और यूएफ, पाई बॉन्ड एज वेल एज रिंग, किसी किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होते रहता है, जब आंसर देने के बाद थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, आप ही लोग को अच्छा रहेगा, अदरवाइज पूरा डिस्टर्बेंस होता रहेगा, क्लास करने में अच्छा नहीं लगेगा। ज्योतिर्मय बर्मन और उदिता, इसका यूएफ 1 है, ओके? तो डिफिशियंसी आंसर देने के बाद म्यूट कर लेना है। डिफिशियंसी कितना? 2। तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? CnS2n। अब नाउ माइन्यूटली ऑब्जर्व ए एंड डी, ए और डी को आपको ऑब्जर्व करना है। आपने क्या ऑब्जर्व किया फ्रॉम ए एंड डी? तो वेरी गुड, देखिए अब यहाँ पे आपको एक माइंड में मिसकॉन्सेप्शन ये बैठ जाता कि शायद पाई बॉन्ड सेम रहेगा तो फार्मूला सेम होगा, बट मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे पाई बॉन्ड है बट यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, बट फिर भी दोनों का फार्मूला सेम है, राइट? इसका मतलब व्हाट द की पॉइंट, आज के बाद की पॉइंट ये है, यस, अगर आज के बाद किसी भी दो हाइड्रोकार्बन का अगर यूएफ सेम रहता है, देखिए फार्मूला क्या था, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन था CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट? और डिफिशियंसी किसके वजह से क्रिएट होता है? पाई बॉन्ड की वजह से और रिंग की वजह से। इसका मतलब है कि की पॉइंट ये है कि अगर जिसका जिसका डिफिशियंसी सेम रहेगा उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम आएगा, राइट? तो क्या हम लोग ए और डी का रेफरेंस लेकर एक बात तो कंक्लूड कर सकते हैं कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कोई भी दो हाइड्रोकार्बन, एनी टू हाइड्रोकार्बन विच हैविंग सेम यूएफ मस्ट हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहला कंक्लूजन, राइट? एंड दूसरा कंक्लूजन आज के बाद ये भी है कि इज इट कंपलसरी कि कोई भी एक पार्टिकुलर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ओनली वन क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है? फॉर एग्जांपल CnH2n represent alkene, at the same time CnH2n also represent cycloalkane, right? तो यहां से दो बातें हम लोग सीख रहे हैं, एग्री? कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन, इफ एनी टू हाइड्रोकार्बन, पहला कंक्लूजन, if any two hydrocarbon
इफ एनी टू हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम अनसैचुरेशन फैक्टर, प्लीज़ अगर मैं कुछ बोलते रहूँगा लिखवाते रहूँगा अपना ऑडियो को म्यूट कीजिएगा। 2-3 स्टूडेंट हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं बातों को। इफ एनी टू हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम अनसैचुरेशन फैक्टर then they must have same general molecular formula. Then they must have same general molecular formula. पहला कंक्लूजन, फिर सेकंड कंक्लूजन। Any general molecular formula represent more than one class of organic compound. Any general molecular formula represent more than one class of organic compound. Except CN, यस मैं फिर से बात रिपीट कर दूंगा। एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कोई भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ ओनली वन क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा या मोर देन वन? मोर देन वन। एक्सेप्ट CnH2n+2। मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात कर रहा हूं। ओके देखिए, आपका क्लास स्टार्ट किया तो ये सोचकर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कि अब आप जस्ट 10th का एग्जाम दिए हो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो A to Z पढ़ने वाले हैं। करेक्ट स्टूडेंट? अगर मैं नॉमेनक्लेचर ख़त्म करूँगा तो नॉमेनक्लेचर अप टू IIT एडवांस तक, स्टार्टिंग करूँगा 0 लेवल से, लेकिन ख़त्म जब करूँगा तो एडवांस लेवल तक। ओके हाँ, मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरा स्टेटमेंट। ऑल जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑल जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट CnH2n+2 विच ओनली रिप्रेजेंट ओपन चैनल केन। ओके, अब एग्जाम्पल में लिखिए, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं प्रूफ के लिए, राइट? बहुत सारा एग्जाम्पल आज लेने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में A एंड D, देखिए A और D का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है या सेम है? एग्जाम्पल में A एंड D, बट CnH2n at the same time, CnH2n represent alkene, at the same time also represent what? साइक्लोअल्केन। तो लिखिए एग्जाम्पल में A एंड D, C और नीचे लिखना है CnH2n रिप्रेजेंट अल्कीन, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रिप्रेजेंट साइक्लोअल्केन। एग्री? आपके सामने है। अब आप लोग क्लास करना, देखिए क्लास करने का मतलब है कि मेन थीम को समझ लेना है, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि A और D का कंपेयर एग्जाम्पल में लिया, जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। A और D में दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CnH2n। एग्री? बट CnH2n रिप्रेजेंट अल्कीन, ये अल्कीन था ना, एट द सेम टाइम ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट? साइक्लोअल्केन। तो ये अल्कीन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लोअल्केन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लिखिए, आपके सामने है B और C, राइट? बोलिए B का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है?
80 का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब सेकंड एग्जांपल आपको प्रूफ के लिए बी एंड सी, राइट? इसका मतलब CnH2n-2 इज इट कंपल्सरी ओनली रिप्रेजेंट अल्काइन? इट रिप्रेजेंट अल्काइन एज वेल एज ऑल्सो रिप्रेजेंट अल्कीन, राइट? बट विच टाइप ऑफ अल्कीन? सर दोज अल्कीन विच हैव टू डबल बॉन्ड। हाउ मेनी डबल बॉन्ड? टू डबल बॉन्ड। ये लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल में कंक्लूड करेंगे बाद में, बट दो एग्जांपल तो आपके सामने प्रूफ के तौर पे हो गया, राइट? तो ये भी लिख लीजिए एग्जांपल में, बी एंड सी, CnH2n-2, CnH2n-2 रिप्रेजेंट अल्काइन एज वेल एज अल्कीन। एग्री? तो अब अभी आपको समझ में आ गया कि जो 10th क्लास में आप लोग रट रहे थे कि CnH2n रिप्रेजेंट अल्कीन, CnH2n-2 रिप्रेजेंट अल्काइन, वो कहाँ से फॉर्मूला डिराइव हुआ है? देखिए, मैंने रैंडम को ये हाइड्रोकार्बन लिया, डैम से हाइड्रोकार्बन है, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो सबसे पहले आप क्या काउंट करेंगे? UF। UF कितना है? सब 1 2 3 4 5, राइट? मतलब 5 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड 1 UF, तो 5 पाई बॉन्ड 5 UF, राइट? UF है 5। डिफिशियंसी कितना स्टूडेंट? सर 10 हो जाएगा। और सबका गॉड फादर कौन है? तो कितना हो जाएगा? यस। एक काम करने में आपको हार्डली 10 सेकेंड, मतलब आपके लिए बच्चों का गेम हो गया, राइट? हो गया? इसको हटाएं। चलिए, मैं रैंडम कोई कंपाउंड ले लिया, इसका EF कितना? एक काम करते हैं ना, पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? और रिंग कितना है? 3। तो इसका वजह से UF 3 हुआ, इसकी वजह से UF 8 हुआ, इसकी वजह से UF 3 हुआ, तो टोटल UF कितना रहेगा? 11। तो डिफिशियंसी कितना रहेगा स्टूडेंट? 22। तो इस कंपाउंड का अगर एग्जाम में आया तो जनरल, इतना तो बड़ा आएगा नहीं कभी, बट फिर भी, तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? ट्वेंटी। एग्री? लिख लीजिए। हो गया? इसको हटाएं। प्लीज़, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होता रहता है, आसपास में बहुत आवाज़ होता है। कल ही आपको एक बार समझाया था।
माइंड मत कीजिएगा, बट देखिए मैं क्लास लेता हूँ तो पूरा रूम को क्लोज करके, मैं भी घर से ही क्लास ले रहा हूँ क्योंकि जानते हैं लॉकडाउन है, राइट। बट अगर टीचर डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को रिजर्व करके क्लास ले रहे हैं तो स्टूडेंट भी अपना जहाँ पे क्लास करते हैं प्लीज़ सराउंडिंग में नॉइज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके साथ साथ सब लोग डिस्टर्ब होंगे और मैं भी डिस्टर्ब होता रहूँगा। यहाँ देखिए, अब एक कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना, आप लोग रफ में काउंट करके बताइए। यस, CnH2n, एग्री। ए भी तो अल्कीन है। इसका इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना, इसका इसका जहाँ पे मैं फिंगर दिया हुआ हूँ, -2। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, तो सर UF 3 तो डिफिशियंसी 6, तो फार्मूला बिकम्स CnH2n-4, राइट। इसका मतलब अब क्लियर कट पिक्चर पता है। इसका मतलब आप पहले जानते थे, वो गलत नहीं जानते थे, बट आप स्पेशल केस जानते थे। CN आपसे पूछा गया था कल कि अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, आंसर था सर CnH2n, बट CnH2n रिप्रेजेंट दो अल्कीन विच हैव ओनली वन डबल बॉन्ड, राइट। नहीं, रिप्रेजेंट्स दो अल्कीन्स which have how many double bonds, have only one double bond, agree। अच्छा, CnH2n-2 also represent alkene, but कैसा alkene, दो alkenes which have टू डबल बॉन्ड्स, और एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, दो अल्कीन्स विच हैव थ्री डबल बॉन्ड। तो अब यहां देखिए, तो इसका मतलब एंड सोन, क्या बाकी यहाँ पे लिखने का रिक्वायरमेंट है, या हम लोग पास तो मेन की ही आ गया, फार्मूला ही आ गया, राइट। CnH2n+2 माइनस नंबर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। चलिए इसको लिख लीजिए। इसका मतलब अब हम लोग, अब आज के बाद कोई आपसे पूछेगा व्हाट द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन, तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन करना है कि उस अल्कीन में कितना डबल बॉन्ड है, राइट। डायरेक्ट ये बोल देना है या पूछ लेना है, क्वेश्चन जनरल पूछ दिया कि अल्कीन, तो वहाँ पे बोलना है कि हाउ मेनी डबल बॉन्ड इन दैट अल्कीन, इफ ओनली वन देन CnH2n, इफ टू देन CnH2n-2, एग्री। इसको हटाएं, हो गया। अल्काइन,
हाउ मेनी ट्रिपल बॉन्ड इन दिस अल्काइन? वन। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? कैलकुलेट कर लीजिए। ए भी प्योर अल्काइन है, राइट? बट इस अल्काइन में हाउ मेनी ट्रिपल बॉन्ड? दो। तो यूएफ कितना रहेगा? 4। डिफिशियंसी रहेगा 8। -6, राइट? इसका क्या रहेगा? ओके देखिए, एक पैटर्न है, नहीं 2 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 10 आ गया, एंड सो ऑन, राइट? ऐसा क्यों रहा है? तो सर 1 एक्स्ट्रा ट्रिपल बॉन्ड आने से 1 ट्रिपल बॉन्ड अपने साथ 2 पाई बॉन्ड को लेकर आ रहा है, राइट? अब 2 पाई बॉन्ड अगर आएगा तो यूएफ 2 एक्स्ट्रा आ गया, और यूएफ 2 एक्स्ट्रा आ गया तो डिफिशियंसी 4 बढ़ गया। दैट्स वाई यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे कितना रहेगा? 6 के बाद यहाँ पे क्या रहेगा? 10 के बाद यहाँ पे आगे क्या होगा? 14 एंड सो ऑन, राइट? ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोग गलत नहीं जान रहे थे कि अल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है, बट CnH2n-2 रिप्रेजेंट दोज अल्काइन, क्या इट ओनली रिप्रेजेंट अल्काइन? तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एक कंक्लूजन दिया है कि आज के बाद कोई भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इज इट कंपल्सरी इट ओनली रिप्रेजेंट ओनली वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इट कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन? मोर देन वन, राइट? तो CnH2n-2 किस टाइप के अल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट दोज, अगर अल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वैसा अल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा विच हैव ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड। समझे? इसके लिए क्या लिखिएगा? CnH2n-6 यस, तो आप लोग खुद से लिख पाएंगे? और इसके लिए लिख लीजिए 3 ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये पूरा स्टोरी क्या था? ये पूरा एक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि पूरा स्टोरी था अल्कीन का, अल्काइन का, और इससे भी ज़्यादा जनरलाइज था हाउ कैन वी डिराइव जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। एनी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिक्स भी तो कर सकते हैं। तो सर आप रिंग दे दीजिए, डबल बॉन्ड दे दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो काउंट करना है यूएफ। एग्री? और यूएफ निकल गया तो डिफिशियंसी निकल गया, तो 10 सेकेंड का काम रहेगा। जो काम आप अभी से रटे हुए थे वो आप मेरे लिए, जितना भी मोर देन 50,000 हाइड्रोकार्बन है, उसमें से कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके बोर्ड पे लिख देंगे तो आप मुझे 15 सेकंड में उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करके दिखा देंगे। एग्री? अब हम लोग देखिए, तो कल से अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, करेक्ट? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ देखिएगा। तो इसको सबसे पहले ऐसे समझिए। जनरली क्या होता है ना कि किसी किसी का 2 नाम होता है, घर पे प्यार से कुछ और बुलाते रहते हैं, राइट? निकनेम। और सर्टिफिकेट का कुछ और नाम रहता है। एग्री? ऐसा जनरली होता है। मान लेते हैं कि मैं खुद का ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं नाना जी के यहाँ गया तो बहुत प्यार से गोलू भोलू बोल दिए,
अपना घर पे हूँ तो कुछ और बोल दिए। अब बिहार से आसाम में आ गया, आईआईटी में आ गया तो सब लोग बिहार से थे तो बिहारी बोल दिए। तो ये मेरा नाम था कॉमन नेम, जो जगह और प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था, करेक्ट। लेकिन सर्टिफिकेट का अगर लिखा हुआ है कि मिस्टर राकेश कुमार, तो 10th पे भी वही रहेगा, 12th में वही रहेगा, और आईआईटी का बीटेक के डिग्री पे भी वही रहेगा। और कैलकुलेटर में अगर पासपोर्ट बनाकर यूएस शिफ्ट कर गया, जो कि नहीं होने वाला है अब तो आसाम में शिफ्ट कर गया, तो वही रहेगा। तो ये मेरा नाम प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं कर रहा है, तो ये हो गया मेरा इंटरनेशनल नेम, करेक्ट। इसका मतलब नॉमेनक्लेचर में दो टाइप का सिस्टम चलेगा, एक कॉमन नेम जिसका कोई जनरली कोई मेथड नहीं रहता है, और एक IUPAC नेम। आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 10th में, राइट। तो एक रहेगा IUPAC नेम। तो IUPAC नेम का एक सर्टेन मेथड रहता है, कुछ रूल रहता है इसका नेमिंग करने का, ओके। देखिए मैंने क्या लिखा, इसका मतलब है कि इसका कोई सर्टेन मेथड रहेगा, सर्टेन रूल्स रहेगा। और एक है कॉमन नेम। इसका जनरली कोई इसका देखिए, फॉर एग्जांपल कॉमन नेम कैसे रहेगा। कॉमन नेम कभी कभी सोर्स क्या है उसके अकॉर्डिंग होता है, कहाँ से कहाँ पे वो कंपाउंड मिला उस जगह के अकॉर्डिंग होता है। तो कॉमन नेम प्लेस टू प्लेस वैरी कर सकता है। इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी भी मेडिसिन का इंडिया में अगर कुछ और नाम है, तो हो सकता है कि उसका यूएस या कहीं किसी दूसरे कंट्री में कुछ और नाम है, बट उसका कंपोजिशन मेन जो इंटरनेशनल नेम है, अगर इंडिया में मीथेन को मीथेन बोलते हैं तो यूएस में भी मीथेन को मीथेन बोलेंगे, राइट। वो चेंज नहीं करेगा, एग्री। मतलब एक नेम ये नेमिंग जो है वो चेंज नहीं करेगा, बट कॉमन नेम इट माइट भी प्लेस टू प्लेस चेंज कर सकता है, करेक्ट स्टूडेंट। इसका मतलब है कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग को दो टाइप का नॉमेनक्लेचर देखना पड़ेगा। बट इज इट कंपल्सरी कि सबका निकनेम हो? जरूरी है कि सबका दो नाम रहेगा? जनरली ऐसा रहता है कि फर्स्ट चाइल्ड है तो बहुत प्यार से उसको 5-6 नाम हो जाता है, सेकंड थर्ड होते होते एक ही नाम पे काम चलता है, राइट। तो वैसे ही है कि सर इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सर हर कंपाउंड का आप कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम सर्टेन कंपाउंड का रहता है, सारे कंपाउंड का इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि कॉमन नेम दिया जा सकता है, करेक्ट स्टूडेंट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्केन का। तो हेडिंग बनाइए, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब अल्केन को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, और आज के बाद कोई पूछेगा कि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो व्हाई इट इज सैचुरेटेड, इसका तो आंसर दे पाएंगे। कोई पूछेगा अल्केन सैचुरेटेड, तो क्या बोलना है, बिल्कुल सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें जितना मैक्सिमम हाइड्रोजन होना चाहिए था उतना है, और इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है, 0। इसका मतलब इसमें इंडेक्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 0। मतलब डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, जितना हाइड्रोजन होना चाहिए मैक्सिमम उतना मैक्सिमम हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एग्री। दूसरा है कि इसका डिफरेंशियल ऑलरेडी दे चुके हैं कि अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड। ये भी बात हो गया। चलिए यहां देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, समटाइम्स अगर सिर्फ मैं ए लिख दिया तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोलना स्टार्ट करें सर ये तो आपने गलत लिख दिया। यहाँ पे कितना कार्बन, 5। यहाँ पे कितना कार्बन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो एक कन्वेंशन है कि अगर कुछ नहीं है तो कार्बन का वैलेंसी, रेस्ट वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगा, हाइड्रोजन से, एग्री। ये जो ए है वही ए है, जो ए है वही क्या है, ए है।
यहाँ पे काउंट कीजिए कितना कार्बन है। आपको आंसर देना है इन दोनों में कौन सा ब्रांच अल्केन है, कौन सा अनब्रांच है। Which one is branch and which one is unbranch? और किसी का आंसर? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि एकदम सीधा है तो अनब्रांच है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ब्रांच हो गया। आप लोग को भी कुछ लोग को ऐसा ही लग रहा है क्या? ओके, एक्चुअली जो एग्जाम्पल लिए थे बोथ आर अनब्रांच, राइट? बोथ आर अनब्रांच। इसका मतलब अब हम लोग को एक्चुअली कुछ ना कुछ यहाँ पे जानना पड़ेगा कि सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिस वन इज ब्रांच एंड दिस वन इज अनब्रांच। तो यहाँ देखिए इस कंपाउंड में मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं। इस कंपाउंड में हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट वो होता है जहाँ पे चेन खत्म होता है, एंड करता है, राइट? इसको टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। सर इसके आगे भी चेन है, इसके पीछे भी चेन है, राइट? ये तो टर्मिनल पॉइंट है या बीच का पॉइंट है? व्हाट वन दिस वन? सर दिस इज द टर्मिनल पॉइंट, एग्री? व्हाट अबाउट दिस वन? टर्मिनल पॉइंट। देन हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट? ओके, चलिए इसमें हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट? ए भी टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल को मैं टी से इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है? ए भी टर्मिनल पॉइंट है और ए भी टर्मिनल पॉइंट है, एग्री? तो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज अ ब्रांच या अनब्रांच? ब्रांच। तो दिस वन नॉट दिस वन, नया एग्जाम्पल, ठीक है? इसको अगर एग्जाम्पल ए बोल रहे हैं तो ये है एग्जाम्पल मेरा बी। तो एक्चुअल में आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली फॉर हाइड्रोकार्बन, किसके लिए? हाइड्रोकार्बन के लिए। इफ यहाँ सुनना है, देखना भी है और सुनना भी है। इफ टर्मिनल पॉइंट मोर देन 2, हाउ मेनी? इफ टर्मिनल पॉइंट मोर देन 2, अगर टर्मिनल पॉइंट 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसके बाद उसको आज के बाद हम लोग ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रांच। और अगर टर्मिनल पॉइंट 2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अनब्रांच। तो लिखिए नोट करके पहला पॉइंट, इफ टर्मिनल पॉइंट इक्वल टू 2, इफ टर्मिनल पॉइंट इक्वल टू 2, if terminal, yes, if terminal point equal to 2 then it is unbranch. If terminal point equal to 2 then it is unbranch. Second point, if terminal point greater than 2, if terminal point greater than 2 then it is called branch alkane. Yes. हाँ, हाँ, ब्रांच है, यस। इसमें 3 टर्मिनल कहाँ है स्टूडेंट, आप बताइए तो। अच्छा, ये आपको टर्मिनल दिख रहा है, इसके क्या यहाँ पे चेन खत्म हो गया है या इसका इधर भी चेन है, इसका इधर भी चेन है?
ये तो दो कार्बन के बीच में सैंडविच है ना। ये क्या यहाँ पे लास्ट कार्बन है या इसके आगे और इसके पीछे चेन है? तो दिस इज द टर्मिनल कार्बन या दिस इज द इंटरमीडिएट कार्बन? नहीं, बीच का कार्बन है, लास्ट का कार्बन नहीं है। एग्री? टर्मिनल पॉइंट उसे बोल रहे हैं जहां के बाद कोई कार्बन आगे नहीं जा रहा हो, वहां पे चेन आपका लास्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में इसके पीछे, इधर तो है बट इसके पीछे कोई कार्बन है, तो इस तरफ के लिए लास्ट कार्बन, इस तरफ के लिए लास्ट कार्बन, और इसके ऊपर कोई या इस तरफ आगे कोई चेन बढ़ रहा है, तो जहां पे जाकर फुल स्टॉप लग रहा है, राइट। जैसे हम लोग नहीं, कितना ट्रेन का नाम रहता है, इट इज एग्जाम्पल गुवाहाटी राजेंद्र नगर टर्मिनल, ट्रेन का नाम ही है। मतलब राजेंद्र नगर से वो आगे फिर नहीं जाएगा, वहां पे जाकर स्टॉप हो जाएगा। करेक्ट? अब नेक्स्ट एग्जांपल यहां देखिए, इसमें कितना कार्बन है? 5। वेरी गुड। इसमें कितना कार्बन है स्टूडेंट? 5। तो दोनों में सर कार्बन सेम है। अच्छा, ये तो पता है ना कि अल्केन है। अच्छा, कभी कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो क्या बोलिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, CnH2n+2 पे भी देख लीजिएगा, हालांकि वो आप देखने का रिक्वायरमेंट है नहीं। एनीवे, हाउ आर ए ब्रांच या अनब्रांच? ब्रांच। टर्मिनल पॉइंट इक्वल टू 3, राइट। ये दिस वन इज ब्रांच या और अनब्रांच? ब्रांच्ड। टर्मिनल पॉइंट इक्वल टू दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, 4। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन है कि 5 कार्बन यहां पे, 5 कार्बन यहां, दोनों में 5 कार्बन है, विच वन इज मोर ब्रांच? तो भाई यहां पे देखिए, फार्मूला के अंदर ही कॉन्सेप्ट हुआ रहता है, इफ टर्मिनल पॉइंट 2 से ज्यादा देन इट इज कॉल्ड ब्रांच। तो जो ब्रांच है, तो जिसमें टर्मिनल पॉइंट ज्यादा रहेगा उसको ब्रांचिंग ज्यादा हो गया, राइट। इसका मतलब इफ टर्मिनल पॉइंट ग्रेटर देन 2, देन क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मतलब इस कंडीशन के लिए अगर टर्मिनल पॉइंट 2 से ज्यादा है तो ब्रांच है। अब उसमें भी विच वन इज मोर ब्रांच, क्वेश्चन आ जाएगा विच वन इज मोर ब्रांच एंड विच वन इज लेस ब्रांच। तो जिसमें टर्मिनल पॉइंट ज्यादा रहेगा, इसका मतलब है कि अगर ए और बी में कंपेयर करें तो ये क्या हो गया, मोर ब्रांच, राइट। और ए क्या हो गया इसके रेस्पेक्ट में, लेस ब्रांच। समझ गए? तो सर इसका यूज क्या है, इसका यूज जब आपको आज से आफ्टर 4 मंथ 5 मंथ, जब मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये मुझे याद रहेगा, मुझे हर क्लास का कहाँ पे फुल स्टॉप और कॉमा दिया हूँ और क्या किस क्लास में मैं क्या बोला हूँ सब मुझे याद रहेगा आपके बैच में, ठीक है। तो जब मैं आपको अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाते रहेंगे, तो अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे ब्रांचिंग का रिक्वायरमेंट होगा। तो उस टाइम पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मोर ब्रांच और लेस ब्रांच क्यों बोल रहा हूं। अभी सिर्फ आप ये बताइए कि आप आज के बाद तो आप देख कर बता सकते हैं ना कि दिस अल्केन इज मोर ब्रांच्ड एंड दिस अल्केन इज लेस ब्रांच। लिख लीजिए। हो गया। इसका मतलब है कि अब अल्केन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक ऐसा अल्केन हो गया जो अनब्रांच है और एक ऐसा अल्केन का कैटेगरी रहेगा जो ब्रांच है, राइट। बहुत सिस्टमेटिक वे में नाम से पढ़ना पड़ेगा। तो अब हेडिंग बनाइए, नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन।
नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन। उसमें फर्स्ट पॉइंट फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ, पहला पॉइंट बनाइएगा, फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ, चलो नया हेडिंग बनाइए, नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। और पहला फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा, देर आर टू रिक्वायरमेंट फॉर नेमिंग अनब्रांच अल्केन। देर आर टू रिक्वायरमेंट फॉर नेमिंग अनब्रांच अल्केन। There are two requirements for naming unbranched alkane. First, name should reflect that it is alkane. First, name should reflect that it is alkane. पहला क्या होना चाहिए, नेम शुड रिफ्लेक्ट दैट इट इज अल्केन। फॉर दिस बी यूज ए सफिक्स फॉर दिस अल्केन। देखिए हर अल्केन के लास्ट में आपको क्या नजर आता है, ए एन ई, एन, राइट। फॉर दिस बी यूज ए सफिक्स एन, ए एन ई। फॉर दिस बी यूज ए सफिक्स एन। सब लोग लिखिए स्टूडेंट। Second point, name should also reflect number of carbon atom. Name should also reflect number of carbon atom. लिखिए, द नेम ऑफ दीज नंबर्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। द नेम ऑफ दीज नंबर्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए ये आप पहले से जानते हैं, बट हम लोग स्टार्ट यहाँ से ही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी भी अनब्रांच अल्केन के लिए दो रिक्वायरमेंट है। नहीं, पहला कि उसका नाम पता चलना चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ देखिए अल्केन, यहाँ देखेंगे सब लोग, अल्केन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो एन है वो क्या आज के बाद इंडिकेट करेगा, इट इज अल्केन, राइट। और ये क्या इंडिकेट करेगा, अल्क। सर अल्क, इसका मतलब ग्रीक वर्ड में अल्क का मतलब होता है नंबर, राइट। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, नंबर। और ये क्या इंडिकेट करेगा, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अल्केन है। एग्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए मीथेन, मीथेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीथेन में एन का मतलब क्या है, जिसका नाम लिखे हैं वो अल्केन है। और मीथ का मतलब ग्रीक वर्ड में होता है वन, करेक्ट। इसका मतलब है कितने कार्बन का अल्केन, वन कार्बन का अल्केन। इथेन, इथ का मतलब ग्रीक वर्ड में होता है टू, राइट। और एन का मतलब इट इज अल्केन, करेक्ट। तो बस इसमें अन ब्रांच में यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, सिंपली अल्केन। अन ब्रांच में नाम क्या लिख देना है, अल्केन। तो यहां देखिए इट इज ब्रांच या अन ब्रांच, तो सर ये तो इसमें एक ही कार्बन है, इसमें तो ब्रांचिंग का तो बिल्कुल सवाल नहीं है। इट इज एक्सेप्शनली अन ब्रांच, राइट। ऐसे जनरली डिफिनेशन है कि इफ टर्मिनल पॉइंट इज दो, बट जब कार्बन एक ही है तो इसमें दो टर्मिनल पॉइंट मिलेगा क्या, तो ये एक्सेप्शनली क्या है, अनब्रांच है। इसका नाम मीथेन। चलिए स्टूडेंट, CH3CH3, इसका नाम, और आप लोग चेक करते रहिएगा अनब्रांच है या नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा,
कितना कार्बन, मैं जगह थोड़ा बचाना चाह रहा हूँ। 2 कार्बन या 3 कार्बन ना, एंड पॉइंट और कॉर्नर, राइट, रिप्रेजेंट अल्केन। हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट? Only 2. ए टर्मिनल पॉइंट है क्या? Intersection point. ए इंटरमीडिएट है, इंटरसेक्शन भी नहीं है, ए टर्मिनल पॉइंट है। नहीं सर। ये तो बीच का कार्बन है ना, यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 कार्बन के बीच सैंडविच है, इसके इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन है, उसको टर्मिनल कार्बन बोलेंगे क्या? नहीं सर। इसका नाम क्या रहेगा? चलिए, हाउ मेनी कार्बन? 4. ब्रांच या अनब्रांच? ब्रांच. तो 4 कार्बन का अनब्रांच अल्केन का नाम क्या रहेगा? ब्यूटेन, राइट। हाउ मेनी कार्बन? 6. क्या नाम रहेगा? कितना कार्बन? 8. कितना कार्बन? 10. कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये देखते रहिएगा ब्रांच है या अनब्रांच है। ऑक्टेन। चलिए यहाँ बताइए, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ। 9 कार्बन का अगर अनब्रांच रहेगा, 9 कार्बन का अनब्रांच का मतलब टर्मिनल पॉइंट सिर्फ 2 रखना है, नहीं? तो 9 कार्बन का अनब्रांच का नाम क्या रहेगा? नोनेन। समझ गए? 10 कार्बन का अनब्रांच का नाम क्या रहेगा? अनब्रांच का। वेरी गुड। 11 कार्बन का अनब्रांच का नाम क्या रहेगा? अनडिकेन। वेरी गुड। और 12 कार्बन का अनब्रांच का नाम क्या रहेगा? डोडेकेन। 13 कार्बन का? ट्राइडिकेन। 14 कार्बन का अनब्रांच का? टेट्राडिकेन। 15 कार्बन का अनब्रांच का? आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं या साथ में लिख भी रहे हैं? ठीक है। और 16 कार्बन का कितना होगा? हेक्साडिकेन। और 17 कार्बन का अनब्रांच का नाम क्या रहेगा? हेप्टाडिकेन। 18 कार्बन का कितना रहेगा स्टूडेंट? वेरी गुड। 19 कार्बन का कितना रहेगा? नोना, नोन नहीं। और 20 कार्बन का क्या रहेगा? क्या बोलिएगा? डेकाडिकेन। पढ़िए। मिकासेन नहीं, इकासेन। क्या होगा? इकासेन। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कार्बन आपके एग्जाम में नहीं आएगा अनब्रांच में। 20 कार्बन मच मोर हो गया, राइट? इसका मतलब अनब्रांच अल्केन का 1 से लेकर 20 तक को हम लोग को नाम पता हो गया। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन एंड सो ऑन, राइट? यस। अब हेडिंग बनाना है नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन।
नोमेनक्लेचर ऑफ, यहाँ के बाद थोड़ा सीरियस रहिएगा। यहाँ तक मुझे पता है कि सबको पता था, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन। और सबसे पहले अपना ऑडियो म्यूट कीजिए, जब मैं पूछूंगा तो हाँ ना कीजिएगा। तो बहुत केयरफुली मेरे बात को ये सुनना है कि यहाँ के बाद जितना भी रूल पढ़ाने वाले हैं उसमें से 80% रूल मैं पढ़ा रहा हूँ किसको, कहाँ पे, इसे पढ़ा रहे हैं अल्केन में, बट इसका 80% रूल दूसरे जगह पे भी अप्लाई होगा। और जहाँ पे अप्लाई होगा वहाँ पे मैं बस एक लाइन फिर बाद में लिखवाऊंगा कि अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। मतलब यहाँ पे जो इसके बाद जो रूल पढ़ाने वाले हैं तो उसमें से 80% जो रूल है वो आगे दूसरे दूसरे कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल अल्कीन पढ़ाते रहेंगे तो यहाँ का कुछ रूल वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, अल्काइन पढ़ाते रहेंगे यहाँ का कुछ रूल वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, साइक्लो अल्केन पढ़ाते रहेंगे कुछ रूल वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ाते रहेंगे कुछ रूल वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा। रूल्स, फर्स्ट रूल, फाइंड द पैरेंट चेन, फाइंड द पैरेंट चेन पैरेंट चेन को अभी माइनस कीजिए, कट कीजिए, पैरेंट चेन हटाइए, फिर से उसको लिखिए। फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड longest continuous chain of carbon atom, find longest continuous chain of carbon atom, this comma this will be called parent chain, this will be called parent chain. Yes, yes, yes. No problem, no problem. Find longest continuous chain. Find longest continuous chain of carbon atom. This will be called parent chain. यहां तक हो गया? एक और पॉइंट बनाइए। Parent chain giving base name, parent, यस सेकेंड पॉइंट है, पेरेंट चेन गिविंग बेस नेम। इसका मतलब आज के बाद मैं अगर सिर्फ ये पूछता हूँ व्हाट इज द बेस नेम, तो बेस नेम का मतलब पूरे कंपाउंड का नाम या सिर्फ उसके पेरेंट चेन का नाम? पेरेंट चेन का नाम। जैसे ये कुछ ऐसा एग्जांपल है ना कि कोई फैमिली है तो फैमिली मेंबर में होता है ना, जब सबसे ओल्ड हैं तो उनको पूरे घर का मेन आदमी मानते हैं, राइट। तो क्रॉसपॉन्डिंग जो एड्रेस रहता है, पहचान रहता है उस घर का, उसी उन्हीं के अकॉर्डिंग रहता है, करेक्ट। बट वहाँ पे और भी तो मेंबर हैं, तो सर और मेंबर क्या कर रहे हैं, तो और मेंबर सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। और मेंबर क्या है? यस। तो फिर से पढ़िए, पहला रूल क्या लिखवा है? Find longest continuous chain of carbon atom and parent chain. आप लोग क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी बिहेव मत कीजिएगा कि क्लास में नहीं है, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, मैं भी साथ में ऑनलाइन लाइव हूँ, और साथ में पेरेंट्स लाइव है, तो सब पेरेंट्स भी कहीं पे देख रहे हैं। तो आपका बिहेवियर मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपका बिहेवियर दूसरे के लिए रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बोलिए, फर्स्ट थिंग, ए अनब्रांच या ब्रांच?
और इसमें से एक और अनाउंसमेंट, डेमो क्लास के लिए कैटलिस्ट की तरफ से कॉल किया गया है या गया है, तो जो लोग डेमो क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है या कंटिन्यू नहीं करना है, तो मीटिंग को लीव करके जा भी सकते हैं। जो ऑलरेडी एडमिशन लिया है तो वो तो कंपलसरी है। चलिए, ए ब्रांच या अनब्रांच, ब्रांच। हम लोग ब्रांच के लिए काम कर रहे हैं। तो ब्रांच एक्चुअल में सर हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन, हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन। तो ब्रांच एल्केन में पेरेंट चेन फाइंड आउट करने के लिए टर्मिनल कार्बन से टर्मिनल कार्बन पे जाएंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे? टर्मिनल कार्बन से टर्मिनल कार्बन। तो हाउ मेनी टर्मिनल कार्बन? 3। और टर्मिनल कार्बन से टर्मिनल कार्बन में काउंट करेंगे, और जिसके बीच का डिस्टेंस लेंथ सबसे बड़ा रहेगा वही मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ? 8। यहां से यहां गया तो 8 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हुआ? 9। तो विच वन इज पेरेंट चेन? upper one. The second one. एक बचा हुआ है, राइट। टर्मिनल, सारे टर्मिनल का देखना है, सिर्फ 2 टर्मिनल का या हर टर्मिनल से टर्मिनल का? यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे बड़ा कौन सा मिला? देन दिस इज योर पेरेंट चेन। नहीं, सिर्फ 2 ही टर्मिनल का काउंट करके बैठ जाना है या सारा का टर्मिनल से टर्मिनल काउंट करना है? सारी टर्मिनल्स का। और उन सब में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको बोलेंगे पेरेंट चेन, राइट। इसका मतलब है कि इस गिवन कंपाउंड में हाउ मेनी कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। मैंने नहीं बोला कि टोटल कंपाउंड में कितना कार्बन, मैंने बोला हाउ मेनी कार्बन एटम इन ओनली पेरेंट चेन। 10। एग्री? Yes sir. चलिए, अब पेरेंट चेन यहां देखिएगा, ये पूरा पार्ट क्या पेरेंट चेन का पार्ट है? तो आज के बाद जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं रहेगा बट पेरेंट चेन से अटैच रहेगा, उसको क्या बोलना है? यस, इसका मतलब एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज अटैच विथ पेरेंट चेन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। एग्री? नोट करके नीचे लिखें, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम which is attached with parent chain is called substituent. Yes. Any atom, नीलम शर्मा, लिखिए, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज अटैच विथ पेरेंट चेन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन का डिफिनेशन तो ऑलरेडी मैं लिखवा चुका। पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट पढ़िए तो। The longest continuous chain The of carbon atom. ओके, फर्स्ट रूल में पहला पॉइंट क्या है वो मुझे पढ़ के बताएं। Find the longest continuous chain of carbon atom. यस, इसका लेकिन सर हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन? तो जब बताते रहते हैं तो उस टाइम पे सारे स्टूडेंट अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो ये मैंने ब्रांच के लिए लिखवाया, किसके लिए? अनब्रांच के लिए, ब्रांच के लिए। अनब्रांच में तो कोई टेंशन था ही नहीं, राइट। तो तब ब्रांच में जितना भी टर्मिनल रहेगा, तो इसमें कितना टर्मिनल है? 3 टर्मिनल है।
हर टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना है, राइट। yes sir, और जिस टर्मिनल के बीच में सबसे ज़्यादा कार्बन रहेगा वही मेरा पेरेंट चेन का पार्ट बन जाएगा। उसी को वहाँ से वहाँ तक को हम लोग ऐसे सर्किल करके घेर देंगे और उसी को पेरेंट चेन बोलेंगे, ओके। yes sir, तो यहाँ पे कितना टर्मिनल था? 3। T1 से T2 तक जाए तो T1 से T2 तक कितना कार्बन मिला है? जस्ट काउंट इट। 8, ओके, अब T1 से T2, T1 से T2 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। yes sir, तो सर T1 से T2 के बीच में तो 8 कार्बन मिल गया। व्हाट वो T1 से T3? 9, सर 9 कार्बन मिला, ओके। बट क्या यही T1 T2 और T1 T3 फाइंड आउट करके छोड़ दें? अभी एक टर्मिनल बचा हुआ है, राइट। yes sir, T2 से T3, T2 से T3 हाउ मेनी कार्बन? 10, तो भाई सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ का? T2 से T3, यस। इसका मतलब अब आप मुझे बताएं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन। तो सर ब्रांच अल्केन में जितना भी टर्मिनल रहेगा हर टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाके मुझे देखना पड़ेगा, राइट। yes sir, और उसमें से जिस टर्मिनल के बीच में सबसे ज़्यादा कार्बन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आज के बाद? पेरेंट चेन। और अभी आपका लर्निंग प्रोसेस में मेरे जैसा सर्किल कर लीजिएगा ऐसे, राइट। yes sir, ओके, वंस वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन, सबसे पहला काम क्या करना है? फाइंड आउट द पेरेंट चेन। वंस वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन तब हम लोग देखेंगे, क्योंकि तो है तो ब्रांच। तो ब्रांच अगर है तो अपार्ट फ्रॉम पेरेंट चेन उससे कुछ और भी लगा हुआ रहेगा, राइट। yes sir, तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा वंस वी फाइंड आउट दिस होल पार्ट, यहाँ के बाद उधर का पूरा कंप्लीट पेरेंट चेन है मेरा। अब पेरेंट चेन से कौन सा पार्ट अटैच है? तो सर इसको जिसको आपने सर्किल किया ये किससे अटैच है? देखिए तो वीडियो नजर आ रहा है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, yes sir, ये किससे अटैच है? क्या यहाँ का 3 कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन के लिए काउंट हो रहा है? yes, नहीं। ये तीनों कार्बन क्या उस 10 कार्बन के अंदर है? नहीं sir, तो जो भी आज के बाद एटम और ग्रुप, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, समटाइम्स एक भी हो सकता है, एक एटम भी, इसलिए मैंने वहां पे डिफिनेशन में क्या लिखवाया? एटम या group of, ये क्या सिंगल एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है? group of atom, एक ग्रुप ऑफ एटम हो गया ना। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज अटैच विथ पेरेंट चेन इज कॉल्ड व्हाट? substituent, सब्स्टिट्यूएंट। एग्री? yes sir, तो यहाँ तक आने के बाद बताइए अब फाइंड आउट कर लेंगे पेरेंट चेन। yes sir, अभी जस्ट पहला पॉइंट है ना, लेट मी फिनिश। जब मैं चीज़ों को कवर करूंगा तो हर एक चीज़ लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सेम लेंथ का रहेगा और बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा। मतलब एक स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं कि सर इफ सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट, में उनको समझाने के लिए एक सेकंड एग्जांपल ले लिया। हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट? 3। 8 T1 है, 8 T2 है, 8 T3, राइट। yes sir, T1 से T3 कितना कार्बन? 6, और T2 से T3 कितना कार्बन? 6, और T1 से T3 कितना कार्बन? 5, 5, सॉरी, T2 से T3 कितना कार्बन? 6, तो यहाँ यस, T1 से T3 1 2 3 4 5 6, T2 से T3 भी 6, 6 कार्बन। अब कौन सा बचा? T1 से T2 yes sir, कितना कार्बन? 5, तो सर ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, बट इसमें सेम कार्बन है, राइट। yes sir, तो भाई यहाँ पर माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये पार्ट क्या है? पढ़िए तो CH3CH2, राइट। yes sir, yes sir, ये भी तो CH3CH2। yes sir, तो कोई इसे पेरेंट चेन मान ले या कोई इसे पेरेंट चेन मान ले, अलग बात रहेगा या सेम ही बात हो जाएगा? same बात है sir, तो उस टाइम पे इसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करें या इसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, एक ही बात रहेगा, ओके स्टूडेंट। yes sir,
ओके, इसको हटाएं, ये लिखिए आप लोग एग्जाम्पल। Yes, sir. अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये मेरा पेरेंट, मैंने पेरेंट्स, वंस भी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, राइट। अब पेरेंट चेन से एक ही ग्रुप अटैच है, कोई एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम को मैं G1 से इंडिकेट कर रहा हूं। Yes, sir. तो पेरेंट चेन से क्या अटैच, कितना ग्रुप अटैच है? 1. ये मेरा पेरेंट चेन फाइंड आउट कर लिया, मैंने पेरेंट चेन फाइंड आउट कर लिया, राइट। Yes, sir. और पेरेंट चेन फाइंड आउट करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि उस पेरेंट चेन से एक ही बॉन्ड बाहर आ रहा है। कितना बॉन्ड बाहर आ रहा है? एक ही बॉन्ड. 1 बॉन्ड। और उस बॉन्ड के साथ कौन अटैच है? G1। तो इस टाइप के पेरेंट चेन, तो इस पेरेंट चेन से कितना सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? 1. तो इस टाइप को हम लोग बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड. यस, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो का मतलब एक, इसका मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 2 है या 1 है? 1. Once we find out the parent chain and we observe that there are two bond coming out from the parent chain, और उससे 2 ग्रुप लगा हुआ है। ये मेरा पेरेंट चेन है और उसमें 2 ग्रुप लगा हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो इसको क्या बोलिएगा? बाई नहीं, डाई। बाई भी कहीं पे यूज करते हैं 2 के लिए, बट यहाँ पे बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट। डाई सब्स्टिट्यूट, हाँ, ओके। मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट है, बाकी लोग प्लीज, अभी 5-6 दिन लगेगा एडजस्ट होने में मेरे साथ, और नहीं तो आपको कभी आप लोग को किसी दूसरे बैच में सबको ज्वाइन करवा के डेमो दूंगा कि कैसे क्लास होता है। जैसे होता है ना, क्लास लेते रहते हैं ऑफलाइन में, जब पूछते हैं तब बच्चे रिप्लाई करते तो चुप हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी क्या, रिप्लाई करके फिर से थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा स्टूडेंट। ये ऑनलाइन है, उसमें दोनों तरफ से कॉपरेशन होना पड़ेगा। हालांकि अभी जस्ट एक बिगिनिंग है, तो बट 10 दिन के अंदर सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये तो लैंग्वेज तो समझ पा रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम हिंदी समझने में? नहीं नहीं, इंग्लिश तो मेरा बहुत अच्छा है, आप बोलते हो तो समझ में आ ही रहा होगा। एनीवे, तो हम लोग एक्चुअली ना हिंदी में पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, नहीं हिंदी प्लस इंग्लिश। और मैं लास्ट 14 ईयर्स से आसाम में हूँ। 2006 से 2010 IIT गुवाहाटी में था बीटेक, और इधर हो गया ऑलमोस्ट 11 ईयर्स 14 ईयर्स। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ और मेरा दिली ख्वाहिश है कि प्योर असमीज लैंग्वेज में पढ़ाऊँ, बट मैं 95% समझ जाता हूँ जो लोग बोलते हैं। 15 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है, बट जब बोलना स्टार्ट करता हूँ तो स्टूडेंट इतना ना हंसना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे डर लग जाता है कि मैं कहीं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। इसी लो कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल नहीं पाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट बोले कि सर इस समझ में नहीं आया है। तो स्टूडेंट जिनको समझ में आया है उनके लिए मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। पहली बात यह है कि वंस भी फाइंड आउट द पेरेंट चेन, जब हम लोग पेरेंट चेन को फाइंड आउट कर लेंगे, राइट, और उस पेरेंट चेन से अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहेगा, कितना सब्स्टिट्यूएंट? 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो उस टाइप के पेरेंट चेन को क्या बोलेंगे कि दैट पेरेंट चेन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, राइट। मान लेते हैं कि पेरेंट्स हैं, उनका 1 चाइल्ड ही है, एक ही है, राइट। 2 है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, राइट। 5 है तो 5 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, राइट। वैसे ही कोई पेरेंट चेन है, वंस वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन, उस पेरेंट चेन से एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेगा। तो वो पेरेंट चेन क्या है? पॉली सब्स्टिट्यूटेड है या मोनो सब्स्टिट्यूटेड है? एक ही सब्स्टिट्यूएंट वाला को पेरेंट चेन को बोलेंगे, वैसा पेरेंट चेन जिसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड। एग्री है स्टूडेंट?
वैसा पैरेंट चेन जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहेगा, एक का नाम G1 और दूसरे का नाम G2, एंड G1 एंड G2 आर नॉट द पार्ट ऑफ द पैरेंट चेन, बस ये पैरेंट चेन से अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड। एग्जाम्पल लूंगा बस 1 मिनट। और वैसा पैरेंट चेन जिससे 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेगा, तो इसको क्या बोलिएगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड पैरेंट चेन। और वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें वैसा पैरेंट चेन जिसमें बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसको पॉलीसब्स्टिट्यूटेड एंड सो ऑन, राइट? यहां तक लिखिए, इसमें सब पे मैं एग्जांपल लेने वाला हूं। ये हो गया। चलिए अब यहां देखिए, यहां देखिए स्टूडेंट, इट इज अनब्रांच या ब्रांच? ब्रांच। एंड हाउ मेनी टर्मिनल कार्बन? 4. फाइंड आउट द पैरेंट चेन। हाउ मेनी कार्बन एटम इन पैरेंट चेन? सबसे बड़ा लेंथ कहां से कहां दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चेन यही मिलना चाहिए। व्हाट यू? ओके, तो स्टूडेंट जिनको डाई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा था उनके लिए राइट टाइम है। देखिए ये मेरा हो गया पैरेंट चेन, राइट? अब इस पैरेंट चेन से कितना बॉन्ड बाहर आ रहा है सर? एक तो ग्रुप ए हो गया, राइट? और एक ए हो गया। ए भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और ए भी क्या है? बट ए सब्स्टिट्यूएंट और ए दो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। इसका मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? डाई सब्स्टिट्यूटेड पैरेंट चेन, राइट? स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आ रहा था उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ये समझ में आया कि कैसे हम लोग बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड पैरेंट चेन, करेक्ट? इसका मतलब अब तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड या इट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड या इट इज ट्राई। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहला फर्स्ट काम तो सेलेक्ट द पैरेंट चेन, राइट? ओके, अब यहां पे सेकेंड पॉइंट लिखवाया था बेस नेम। किसके नाम को बेस नेम बोलते हैं? पूरे कंपाउंड का नाम को बेस नेम बोलते हैं या ओनली द नेम ऑफ पैरेंट चेन इज कॉल्ड बेस नेम? देन हाउ टू राइट द बेस नेम? लिखिए, एक क्वेश्चन का आंसर बना लेते हैं। मतलब अगर सिर्फ बेस नेम लिखना हो, पूरे कंपाउंड का नहीं, ओनली द बेस नेम, राइट? बेस नेम बोल रहे हैं क्योंकि पूरे नेम ऑफ पैरेंट चेन, ओनली द नेम ऑफ पैरेंट चेन, नॉट होल कंपाउंड, ओनली द नेम ऑफ पैरेंट चेन इज कॉल्ड व्हाट? बेस नेम। तो सर बेस नेम क्या होगा, राइट? तो लिखिए एक लाइन, नेम ऑफ, मैं फिर समझा दूंगा, नेम ऑफ दैट अनब्रांच अल्केन, नेम ऑफ दैट अनब्रांच अल्केन, नेम ऑफ दैट अनब्रांच अल्केन which contain as many carbon atom, which contain as many carbon atom as in parent chain। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ऑडियो म्यूट कीजिए सब। जब मैं कुछ लिखवाते रहूंगा तो काइंडली प्लीज म्यूट द ऑडियो, इट्स काइंड रिक्वेस्ट।
नेम ऑफ, फिर से अगेन, नेम ऑफ दैट अनब्रांच अल्केन, नेम ऑफ दैट अनब्रांच अल्केन which contain as many carbon atom as, which contain as many carbon atom as in parent chain। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बेस नेम लिखने के लिए जितना कार्बन एटम पैरेंट चेन में रहेगा, राइट, उतना ही कार्बन का अगर अनब्रांच अल्केन रहता तो उसका नाम क्या होता, और उसका जो नाम होता वही इसका बेस नेम रहेगा, राइट। फिर से एक बार, पेरेंट चेन का नाम बेस नेम, बेस नेम नाम लिखने, बेस नेम सिर्फ लिखने के लिए उस पेरेंट चेन में कार्बन को काउंट करना है। काउंट कर लिए, उतना ही कार्बन का, कितना कार्बन का, जितना पेरेंट चेन में है उतना ही कार्बन का अगर अनब्रांच होता तो उस अनब्रांच का नाम क्या रहता, और उस अनब्रांच का नाम जो रहता वही इसका पेरेंट चेन का नाम रहेगा। एग्री? देन इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसी एग्जांपल को लेते हैं। इसका मतलब इस कंपाउंड का बेस नेम क्या होगा? 9 कार्बन का अनब्रांच का नाम क्या था? वेरी गुड। तो क्या नोनेन इज द नेम ऑफ होल कंपाउंड या इट इज द नेम ऑफ ओनली पेरेंट चेन? ओनली पेरेंट चेन का। देन सर हाउ कैन बी राइट द नेम ऑफ होल कंपाउंड? अभी सिर्फ आपने पेरेंट चेन का नाम समझा है, राइट? तो पूरे कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे उसको नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, करेक्ट? यहां से नेक्स्ट क्लास। हाउ कैन यू फाइंड आउट द टू पेरेंट चेन इन द सेम टाइम? पेरेंट चेन एक ही रहेगा। ओके तो हम लोग मिलते हैं जिनको फिजिक्स है 10:30 में, ओके। और दिस इज द फर्स्ट क्लास, इसलिए फर्स्ट क्लास कभी भी किसी चैप्टर का अगर आपको ज्वाइन करना है मिस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।